हेलो बच्चों, दिस इज क्लास 8th न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 1 गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक। यहाँ एक सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। यहाँ 3 सिचुएशंस दी हैं और बताना है किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करना है और किस में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? द कैपेसिटी अ सब्सटेंस कैन होल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इस टैंक में अगर हम वाटर फिल करें तो कितना पानी इसमें आएगा, दैट इज इट्स वॉल्यूम। नाउ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज द आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ इसका आउटर मोस्ट पार्ट जो होगा वो इसका सरफेस एरिया कहा जाएगा। चलिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अब इस टैंक में कितना होल्ड, कुछ भी हम फिल करें तो वो कितना होल्ड करेगा, तो इसके लिए क्या फाइंड किया जाएगा, सब बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। तो पार्ट ए का आंसर होगा वॉल्यूम। बी पार्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर इस टैंक को हमें सीमेंट से कवर करना है, प्लास्टर करना है, तो कितने नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर होंगे ये बताना है। अब देखिए, आउटर कवरिंग को हमें कवर करना है यानी आउटर सरफेस को, तो क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, सिंपल। तो सेकंड का आंसर होगा सरफेस एरिया। सी, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, इस टैंक से यदि छोटे छोटे टैंक फिल करने हैं, बड़े टैंक से छोटे छोटे टैंक फिल करने हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स रिक्वायर होंगे, या कितने हमें नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स फाइंड करना है, कितने चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे। कैसे, पहले हम बिग वाले सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर स्मॉल वाले का, और डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स आ जाएंगे दैट कैन बी फिल्ड विद इट्स वाटर। जो बड़े वाले टैंक से हम पानी फिल करें छोटे छोटे टैंक्स में, तो कितने नंबर स्मॉल टैंक भरे जाएंगे, तो उसके लिए क्या फाइंड किया अभी, वॉल्यूम, राइट। तो सी का भी आंसर होगा वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन 1 आई होप आपको क्लियर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कई चीजें फाइंड करनी है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ 2 सिलेंडर दिए हैं, ए एंड बी। अब देखिए, ए सिलेंडर का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, देखिए, एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर। अब बी सिलेंडर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, और हाइट है 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। अब ये बताना है कि यहाँ पर किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। तो बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। नाउ यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं रेडियस, बिकॉज देखिए यहाँ पर दोनों सिलेंडर की रेडियस तो डिफरेंट है। देखिए, इसके लिए हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी नहीं है और बताना है किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो उसके लिए हमें क्या कंपेयर करना होगा, रेडियस। देखिए यहाँ पर ए सिलेंडर की डायमीटर है 7, तो रेडियस क्या होगी, 7/2 सेंटीमीटर। नाउ कंपेयर विद सिलेंडर बी, डायमीटर है इसका 14, तो रेडियस क्या होगी, हाफ, 14/2, 2 7 जा 14, सो 7 सेंटीमीटर, राइट। नाउ कंपेयर, ए सिलेंडर की रेडियस है 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, और बी सिलेंडर की है 7 सेंटीमीटर। तो किसकी रेडियस ग्रेटर है, बी की। इसका मतलब वॉल्यूम भी किसका ग्रेटर होगा, बी सिलेंडर का। तो हमें आंसर मिल गया, लिखते हैं सिलेंडर बी हैज ग्रेटर रेडियस। हमने कोई भी कैलकुलेशन किए बिना फाइंड कर लिया। सो हैव ग्रेटर वॉल्यूम।
तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। नाउ चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। अब हमें ये वेरीफाई करना है, हमें ये प्रूव करना है कि भाई वॉल्यूम किसका ग्रेटर है, सिलेंडर बी का। तो चलिए फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला यही है। देखिए यहां पर रेडियस है इसकी 7/2, हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी की रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7 सेंटीमीटर। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। सिलेंडर ए की पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि 7/2 है रेडियस, तो आर 2 बार लिख लेते हैं। 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई एच, हाइट है इसकी 14। क्लियर। 7 से 7 कट हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज को हम कट कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। नाउ रिमेनिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं। 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई 7, ये मल्टीप्लाई होगा तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, तो ये सिलेंडर ए का वॉल्यूम है। नाउ वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला पुट द वैल्यूज। पाई 22/7, आर है इसकी 7 सेंटीमीटर, सो आर स्क्वायर तो 2 बार लिख लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एच है इसकी 7, 7 से 7 कट जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 49 की मल्टीप्लाई 22 में होगी, तो ये बच्चों आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये सिलेंडर बी का वॉल्यूम है, बताइए किसका ग्रेटर है। ये ए का है 539 सेंटीमीटर क्यूब और बी का है 1078 सेंटीमीटर क्यूब, तो बी का ही ग्रेटर है। तो हमसे वेरीफाई के लिए बोला था, हमने प्रूव कर दिया। तो लिख सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। तो हमारा वेरीफाई हुआ है। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। भाई जो सिलेंडर जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है, क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा ए वाले से, ये भी चेक करते हैं। चलिए फाइंड करेंगे, तो सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अभी यहाँ पर एक बात बच्चों ध्यान से देखनी है, जब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, सरफेस क्या होता है, आउटर कवरिंग ऑफ सब्सटेंस। यहाँ सिलेंडर है, सिलेंडर की आउटर कवरिंग क्या होगी, एक तो मिड में होगी और एक टॉप और बॉटम होगी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ सिर्फ बॉटम शेडेड है। आपको बुक में अगर देखेंगे तो ये बॉटम जो है शेडेड है, इसका मतलब ये सिलेंडर ऊपर से क्या है, एम्प्टी है, खाली है, सिर्फ इसका बॉटम है। तो जब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे वो मिड वाले पार्ट का और प्लस बॉटम। अब मिड वाले पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मिड वाला क्या होता है, अगर हम मिड वाले पार्ट को इंक्लूड करते हैं सिर्फ, तो वो क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। और बॉटम क्या होता है, बॉटम सिलेंडर का क्या बनाता है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो 2πRH प्लस πr²। तो इस तरह हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे दोनों सिलेंडर का। आई होप ये क्लियर है बच्चों। चलिए फाइंड करते हैं आगे। नाउ सरफेस एरिया फाइंड करते हैं सिलेंडर ए का। देखिए जैसे भी बताया था 2πRH मिड वाला एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। और बॉटम सर्कल बनाता है, उसका एरिया क्या होता है सर्कल का πr²। तो हमें जब सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो ये हमें दिस प्लस दिस लिखना होगा। नाउ यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन लेंगे, पाई और दूसरा क्या कॉमन है आर, मैक्सिमम हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से पाई आर कॉमन तो क्या बचा 2h, प्लस यहाँ से पाई आर कॉमन तो क्या बचा सिंगल आर, आर 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स बाहर है तो 1 टाइम आएगा।
चलिए अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। पाई होती है 22/7। आर, यहाँ पर ए सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो आर है इसकी 7/2। नाउ ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई एच है इसकी 14। ध्यान से करते हैं हम कैलकुलेशंस। आर है 7/2। नाउ यहाँ पर ये बाहर कट जाएगा, 7 से 7, 2 1 2, 2 1 2, बाहर 11, 14 और 2 की मल्टीप्लाई, 14 2 28 प्लस 7/2। अभी देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं पहले हम उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद बाहर जो भी है 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर पहले एलसीएम लिया जाएगा, 2 एलसीएम आएगा यहाँ पर। नाउ 28 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 56 प्लस 7, 11 मल्टीप्लाई 56 प्लस 7 63/2। नाउ 11 में 63 की मल्टीप्लाई होगी 693/2। नाउ 693 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बच्चों 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया सरफेस एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। नाउ वी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। अभी जिस तरीके से सिलेंडर ए का सरफेस एरिया निकाला है उसी तरह सिलेंडर बी का हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। नाउ सिलेंडर बी का सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया मिड वाला होता है और प्लस बॉटम, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh प्लस πr²। πr यहाँ से कॉमन, तो यहाँ बचा ब्रैकेट में 2h इधर और प्लस में r इधर। नाउ पुट द वैल्यूज। पाई होगा 22/7, यहाँ से r इसका है सिलेंडर बी का 7, 2 मल्टीप्लाई h है इसकी 7, r इसका 7। नाउ 7 से 7 कट होगा, 22 बाहर, 2 7 14 प्लस 7। सोल्व द वैल्यूज। 7 एंड प्लस 14 कितना होगा? 21 मल्टीप्लाइड बाय 22, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखिए ए वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और सिलेंडर बी का सरफेस एरिया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका ग्रेटर है? सिलेंडर बी का, सिंपल। सो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। अब देखिए वॉल्यूम किसका ग्रेटर था? सिलेंडर बी का, और उसी का सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। तो इसका मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा। भाई जो अगर हमें कुछ ज्यादा क्वांटिटी में चीज रखनी है किसी भी कंटेनर में तो उसका सरफेस एरिया भी बड़ा चाहिए, वो हमें बड़ी साइज में चाहिए, राइट। तो यहां पर क्या पूछा था? देखिए चेक वेदर सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम किसका? सिलेंडर बी का बड़ा था, तो यहाँ पर सरफेस एरिया भी सिलेंडर बी का ही बड़ा है। तो जो हमें पूछा यस, उसका आंसर लिख सकते हैं हम। यस, सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया, राइट। तो एक के बाद एक ये सारी चीजें हमने इस क्वेश्चन की सॉल्व की हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स एंड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।